एनर्जी की डेरिवेशन है, मतलब हम किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², इसको आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए देखो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप आपके पास है कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास क्या है m है, समझ आ रही बात। इनिशियली अगर वो रेस्ट में है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, समझ आ रही बात। जब आप क्या करेंगे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, मतलब ये बॉडी आगे की जाने क्या करेगी, मूव करेगी। किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और यही बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी। जब कुछ फासला कवर करने के बाद ये बॉडी आगे जाएगी, अब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी बल्कि कुछ ना कुछ होगी। हम इसकी वेलोसिटी को क्या कह देते हैं, v होगी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0 थी, बिकॉज ये चीज क्या थी, रेस्ट में थी, और अब ये क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, कुछ ना कुछ है। अब आपके पास क्या है, अच्छा यहाँ से लेकर कोई चीज अगर आगे की जाने डिस्प्लेस हो जाए, इसका मतलब वर्क इज डन, काम हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ काम भी होगा। अब देखो वर्क का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है W इज इक्वल टू Fs। क्या होता है, Fs। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करके रोक देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास जब किसी चीज पे फोर्स लगाई जाए ना और वो क्या करे, मूव करे, तो उसके मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी पैदा होती है और काम भी होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास होने वाला काम है ना, ये जो वर्क है आपके पास वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और फोर्स F इज इक्वल टू, ये तो आपको पहले से पता है, F इज इक्वल टू ma। अब मसला है S का, S किस चीज के बराबर है, समझ में आ रही बात। S किस चीज के बराबर है, उसके लिए आपने इक्वेशन की तीसरी मसावात लगानी है, ये वाली 2as is equals to vf square minus vi का स्क्वायर। 2as को लिखा सेम, vf का मतलब क्या लिखेंगे, v स्क्वायर, vi का मतलब क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर, ये लिखेंगे 2as is equal to v स्क्वायर। और अगर मैं 2a को नीचे भेज दूं तो ये हो जाएगा s is equal to v स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में W की जगह लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, F की जगह क्या लिखेंगे, ma, और S की जगह क्या लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2a। इसके बाद a से a कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद अगर मैं 2 को नीचे से बाहर लेकर जाऊं तो ऊपर कोई नंबर मौजूद नहीं है, ऊपर नंबर मौजूद नहीं है तो क्या बाहर आ जाएगा 1, और साथ में क्या आ जाएगा mv स्क्वायर। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आप प्रूव कर सकते हो। सिंपल मेथड है, आपने वर्क का फार्मूला लगाना है, वर्क के फार्मूले में वर्क को आपने काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ले लेना है, F को आपने ma के इक्वल ले लेना है, ठीक है, और S की जगह आप क्या करोगे, 2s का फार्मूला लगाकर आपने S को यही रहने देना है, 2a को नीचे डिवाइड करवाना है, S, F और W इसकी वैल्यू पुट करके आपके पास काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन प्रूव हो जाएगी।